नमस्कार। न्यायमूर्ति शबीउल हसनैन साहब हमारे साथ हैं। हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं और संस्कृत समाज इनके प्रति बहुत आदर का भाव रखता है। ये शास्त्री हैं, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो पहले राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान था उससे शास्त्री विधिवत उपाधि इन्होंने प्राप्त की है। और एक सूचना आप लोगों के लिए यह भी है कि त्रिभुक्त स्वाध्याय पीठ उस विश्वविद्यालय का है, उससे पहले बैच के ये शास्त्री हैं। और संस्कृत के बारे में काफ़ी कुछ इनके साथ बैठ करके हम लोग बातचीत करते रहे हैं। संस्कृत साहित्य के बारे में आपके साथ बातचीत करना सदैव हम लोगों के लिए आनंददायक हुआ करता है। आप लखनऊ बेंच जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की है उसमें वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं। इस समय भी दिल्ली विद्युत बोर्ड में बड़े पद पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन सारे दायित्वों के बीच आपने साहित्य के प्रति और फारसी और उर्दू के साहित्य के प्रति, संस्कृत साहित्य के प्रति अपना जो लगाव है वो बना करके रखा। बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं। तो मैं आपसे यही जानना चाहता था कि आपकी जो पृष्ठभूमि है उर्दू के अदीब में, उसमें आपकी बहुत दिलचस्पी है, बहुत अच्छी तरह से आप उस पर बात करते हैं, शेर कहते हैं। संस्कृत में आपकी रुचि कैसे पैदा हुई, कैसे जागृत हुई, ये मैं जानना चाहता था। सर बहुत ही आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत ही बड़ी उपाधि मुझे दे दी है। आपने कहा कि ये मेरे मित्र हैं। मैं बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं आपकी का मित्र होना एक बहुत बड़ा गौरव है। मैं आपका एक बहुत छोटा सा शिष्य हूँ और उतने में ही मैं अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूँ। आपके जैसे व्यक्ति और आपके जैसे महान व्यक्तित्व के लोग मेरे प्रति अगर थोड़ा सा स्नेह भी रखते हैं तो ये मेरे लिए बहुत ही, मेरे शायद कुछ कर्मों का फल है जो मुझे यहाँ पर इस जीवन में मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़ा गौरव का विषय है सर। जहाँ तक प्रश्न इस बात का है कि मुझे संस्कृत की अभिरुचि कैसे हुई, तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक बार एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि एक बार मैं कन्याकुमारी गया था। जब मैं जज था तो LTC पे मैं कन्याकुमारी गया था और कन्याकुमारी के में जो विवेकानंद रॉक पे जो मंदिर है वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था और मैं विवेकानंद के बारे में सोच रहा था कि विवेकानंद ने जैसे ही शिकागो में जाके अमेरिका में बात छेड़ी तो उनके 3 शब्द माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ने ही पूरा उनका उद्बोधन, लोग खड़े होकर उनको ने अभिवादन किया और वहीं से वो बहुत बड़े महान व्यक्ति हो गए थे। परंतु एक प्रश्न मेरे मन में ये आया कि यदि विवेकानंद अंग्रेजी न जानते होते तो क्या इन बातों का वही असर होता जो संस्कृत में ये बात कही गई होती। तो मुझे उससे ये लगा कि अभिव्यक्ति का जो माध्यम होता है वो संस्कृत में भी और अपने आप को स्थापित करने के लिए भी अंग्रेजी ने उनका बहुत बड़ा साथ दिया और उसकी वजह से फिर वो अपनी पूरी भारतीय परंपराओं को, अपने ज्ञान को वहाँ पर लोगों को दे सके। और वो बहुत बड़ा कार्य जो हुआ वो इसलिए हुआ कि उन्होंने भाषा से कभी द्वेष नहीं रखा। फिर मैंने अपनी तरफ देखा तो मैंने कहा कि मैं भारत में हूँ, मुझको अंग्रेजी आती है, उर्दू आती है, मुझे संस्कृत ही नहीं आती। तो जो विशेषता विवेकानंद जी को प्राप्त हुई दूसरी भाषा सीखने से, मुझे इतनी हीन भावना हुई कि मैं यहाँ पर रह के अपनी भाषा नहीं जानता। उन्होंने अपनी भाषा तो जानी, दूसरी भाषा भी सीख कर जाके विश्व में भारत का डंका बजाया और भारत का परिचय कराया
शास्त्रों का परिचय कराया, उपनिषद का परिचय कराया, तो भाषा जो है वो हर प्रकार से आनी चाहिए और मुझे लगा कि संस्कृत मुझे हर प्रकार से सीखनी ही चाहिए, तो इसलिए मैंने संस्कृत का सीखने का प्रयास किया। ये इससे जुड़ा हुआ सवाल एक ये है कि आपने इतना मुकाम तय किया है कि शास्त्री की जो बड़ी एक उपाधि है वो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से आपने प्राप्त की, और हम लोग तो गर्व के साथ आपको शास्त्री कहते हैं। तो कैसे आपने फिर अभ्यास किया इतने वर्षों में संस्कृत सीखने का कि आप अब संस्कृत समझ सकते हैं, इसके बारे में बात कर सकते हैं, बाकी लोग भी सीखें कि कैसे संस्कृत का अभ्यास उनको करना चाहिए, आपका उदाहरण सामने रख करके तो क्या क्या आप करते रहे इतने सालों में? सर, संस्कृत सीखने का जो मेरी यात्रा है वो बहुत कठिन यात्रा थी, और ये विषय भी बहुत आवश्यक है कि आपके माध्यम से लोगों को मालूम हो कि यदि आज तो बहुत कुछ हो रहा है संस्कृत के लिए, और मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ये प्रयास अच्छे हो जाएं तो सबको संस्कृत सीखने का अवसर मिले। लेकिन जब मैंने ये बात तय की थी कि मुझे संस्कृत सीखनी है, तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं मिल पा रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जैसी कोई संस्था है लखनऊ में, और वो वहाँ पर डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स से मैं सीख सकता हूँ। मैं बहुत भटकता रहा। प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मैंने बुलवाया, उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि साहब हम नहीं सिखा पाएंगे। उसके बाद फिर माध्यमिक वालों से DIS को मैंने बुलवाया, उसने भी कहा कि साहब हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं प्रोफेसर नवजीवन रस्तोगी साहब के पास गया विश्वविद्यालय में कि सर मुझे संस्कृत सीखनी है, तो वो बहुत देर तक मुझे चाय पिलाते रहे और बार बार मेरी बात को काटते रहे। तो मैंने जब उनसे कहा कि सर मुझे संस्कृत सीखनी है, तो कहने आप मुझसे मजाक करने आए हैं? तो मैंने कहा मजाक नहीं, मैं सत्य में सीखना चाहता हूँ। तो फिर वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि आप अगर इस तरह से संस्कृत सीखना चाहते हैं तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता होगी आपकी मदद करने में, लेकिन आपको कोई विद्वान, कोई सीनियर प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाएगा, क्योंकि आपको काका गागा से शुरू करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक अच्छा सा छात्र देता हूँ जो आपको संस्कृत पढ़ाएगा। और उन्होंने योगेश पांडे जी, जो मेरे गुरु भी हैं, वो उस समय स्नातक के छात्र थे, उनसे कहा कि वो मुझे घर पे पढ़ाया करें। वो परंपरा, वो जो यात्रा शुरू हुई, तो वो आज खुद भी PhD कर चुके हैं संस्कृत में, और उन्होंने मुझे फिर पढ़ाते रहे। पढ़ाते करते करते ये तय हुआ कि हम कोई एक डिग्री भी ले लें ताकि लक्ष्य निर्धारित रहे, उससे आसानी होगी। तो मैंने फिर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान में बाकायदा अध्ययन करके ये उपाधि प्राप्त की। कितने सालों से ये आपका प्रयास? सर, ये तीन साल की डिग्री मुझको 8 साल में मिली है। 8 साल का प्रयास किया मैंने। रस्तोगी साहब से मिले हुए 8 साल? 8 साल से हो गए सर। तो इससे मुझे ये लगता है कि मैं बहुत बुरा छात्र रहा हूँ, क्योंकि मैं 3 साल का कोर्स 8 साल में मैंने पूरा। क्योंकि हमारे समाज में 8 साल में भी कोई इतना कर लेता है तो बड़ी बात है। संस्कृत की जैसी अध्यापन की स्थिति है, और मैं इसमें नवजीवन रस्तोगी साहब को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने सही में उनको उन्होंने सही आपकी जरूरत समझी। जी। तो जानने में मेरी रुचि थी कि आपने जो 8 साल में संस्कृत साहित्य कुछ देखा, परखा है, पढ़ा है, तो उससे आपको अपने व्यवहारिक जीवन में, जैसे न्यायालय में आपका जो कामकाज है, उसमें कुछ सहायता मिली या सुकून मिला या आपको कुछ आनंद आया, अच्छा लगा, ऐसा कुछ? तो वो मेरा सर मानना ये है कि संस्कृत अगर मेरे जीवन में ना होती तो मैं आज बहुत ही एक भिन्न व्यक्ति होता। मेरी बहुत ही क्षुद्र दृष्टि होती, मेरी सोच बहुत ही छोटी होती, और संस्कृत ने मुझको जो व्यापक अवसर दिया, जो एक वर्ड करते हैं कि वो जो कैनवस मेरा बढ़ा दिया, वो कैनवस बहुतों को प्राप्त नहीं है। और मैं ईश्वर की बड़ी अनुकंपा अपने ऊपर समझता हूँ कि ईश्वर ने मुझको ऐसा अवसर दिया जिसमें मैं संस्कृत के प्रति
मैं जागरूक हुआ और मेरा मानना है, बहुत मेरी हृदय से ये बात निकल रही है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं वो लोग जो भारत में रहकर भी संस्कृत नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने ऐसे खजानों के ऊपर से, ऐसे बड़े ज्ञान के भंडार के ऊपर एक ताला बंद कर रखा है, जिसकी चाबी भी उनके पास है, उसके बावजूद भी उसको खोलते नहीं हैं कभी, और अपने ऊपर उन्होंने बहुत कुछ बंद कर रखा है। जो जहाँ तक मेरा जीवन में न्यायालय का संबंध है, मैं न्यायालय के संबंध के अलावा भी आपसे कह रहा हूँ, उसमें मैं अभी आऊँगा कि न्यायालय में मुझे कितना लाभ हुआ। जब व्यक्ति को पूरे जीवन में लाभ होता है तो हर क्षेत्र में ही लाभ होता है, हर क्षेत्र में लाभ होता है। उतना जो छोटा सा कोर्स था मेरा शास्त्री का, उसको पढ़ने के संबंध में मैंने कादम्बरी भी पढ़ी, मैंने रामायण भी पढ़ी, मैंने गीता भी पढ़ डाली, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ऋतुसंहार, ये सब मेरे नज़रों से गुजरा। और आपसे भी एक आध बार दो बार मुलाकात हुई, आपके मैंने बहुत से वीडियोस देखे हैं और लगातार देखता रहता हूँ। उससे मुझे जो बातें पता चली, जो कालिदास को पढ़ने के बाद जो उपमाएं मिलती हैं, उस तरह की उपमा मैं उर्दू का बहुत ही, मुझे उर्दू से बड़ा प्रेम है, और उर्दू का जो काव्य है, जो शायरी है, गज़ल है, वो मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन आज मुझको उसका एक और भी व्यापक रूप दिखाई पड़ता है, और कभी कभी मुझे लगता है कि ये बात जो कही जा रही है, ये तो शायद गालिब ने भी कही है, या गालिब की पोइट्री में लगता है कि ये बात कालिदास पहले कह चुके हैं, तो मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जो सौंदर्य है, क्योंकि सत्य तो एक ही है, उसके विभिन्न आयाम हैं, जिसने जिस रूप में देखा है, उसने अपनी भाषा में उस प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति की है। तो एक समरसता, एक उसका जो एकात्म है सारी भाषाओं में, उसका एक अनुभव होता है, उसका एक विचित्र सा आनंद है जो मैं केवल अनुभूति कर सकता हूँ, मेरे लिए व्यक्त करना बहुत कठिन है। लेकिन संस्कृत ने मेरा पूरा जीवन बदल दिया है, मेरा पूरा जीवन बदल दिया। और मैं चाहता हूँ, मैं बहुत इसलिए परेशान भी रहता हूँ कि मैं कैसे लोगों को बता पाऊँ कि कृपा करके अपने ऊपर दया करिए, अपने आने वाली जो आपकी पीढ़ी है उस पर दया कीजिए, और ये जो संस्कृत की धरोहर है, जो आपके सामने जो आपके सामने ये पूरा पकवान रखे हुए हैं, इनका भोजन करिए, अपने आप को बलिष्ठ बनाइए, अपने आप को ज्ञानी बनाइए। और हमने ये रास्ते बंद कर रखे हैं। बहुत कुछ सर धर्मशास्त्र में, मैंने जब धर्मशास्त्र का भी थोड़ा सा मैंने अध्ययन किया, तो एक बहुत ही बात जो मुझे पता चली कि धर्मशास्त्र में मनुस्मृति का भी स्मृतियाँ बहुत सी हैं, जिसमें व्यवहार का जो पक्ष है, जो न्यायालय का पक्ष है, वो अध्याय 2 में है। जो धर्मशास्त्र है काणे का, पीवी काणे का जो धर्मशास्त्र, उसकी मैंने इंग्लिश का और हिंदी का दोनों का ट्रांसलेशन मेरे पास है। तो मैंने देखा कि मनुस्मृति के बारे में जो व्यापक भ्रांति है वो कुछ और है, कि उन्होंने स्त्रियों के इसलिए ऐसा कहा है और किसी विशेष वर्ग के लिए ऐसा कहा है, किसी वर्ग को बढ़ाया है, घटाया है। लेकिन जब मैंने उसका जो पूरा मैंने अध्ययन किया, तो मुझे लगा कि ये तो एक पक्ष है जिसको कहीं बढ़ा घटा के बताया जा रहा है। मनुस्मृति में बहुत ज्ञान है, मनुस्मृति में फिलॉसफी भी है, और लीगल जो लॉ का सब्जेक्ट है उसमें मैं बाकायदा इसको कहने को तैयार हूँ, और मैं लॉ में इसके ऊपर कार्य भी कर रहा था, पूरा नहीं कर पाया हूँ। मुझे बहुत जगहों पर ऐसा लगता है कि जो हमारे यहाँ आईपीसी है या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है या जो और भी एक्ट हैं, उसमें बहुत सी धाराएं ऐसी हैं जिनको मुझे लगता है कि मनुस्मृति से पूरा का पूरा उठाकर रख दिया गया। वही भाषा है, वही भाव है जो कि 4000 साल पहले या 3000 साल पहले मनुस्मृति में कहा गया है। वो मुझे लगता है कि 1857 के बाद जो हमारे यहाँ जो एक्ट बने हैं उसके अंदर वो सारे के सारे भाव बिल्कुल सीधे सीधे रख दिए गए हैं। आईपीसी में जो सजाएं दी गई हैं
जिस प्रकार के दंड का विधान है वो मनुस्मृति में मिलता है। राजा के कर्तव्य क्या हैं, कैसे वो न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनेगा, उसका प्रोसेस दिया हुआ है मनुस्मृति में। अन्य स्मृतियों में भी है, नारद स्मृति भी है, याज्ञवल्क्य स्मृति में है, याज्ञवल्क्य स्मृति में भी है। तो बहुत कुछ है न्याय का, बहुत कुछ भी न्याय का पक्ष है जो मनुस्मृति में है, लेकिन हम वो जानते भी नहीं। व्यवहार का पक्ष यानी जब सिविल प्रोसीजर कोड में है कि कोई आदमी अगर आपके ऊपर दावा करता है तो उसकी नोटिस जाएगी, वो नोटिस का भी प्राविधान है और फिर उसका उत्तर पक्ष देखा जाएगा, और जब वो उत्तर देगा तो जो दावा जिसने किया है वो भी वहां पर उपस्थित होगा ताकि दोनों पक्षों को देखा जा सके। न्यायाधीश को भी दंड है उसमें, अगर उसके गलत निर्णय से किसी को कोई हानि होती है तो दोगुना दंड जो है वो न्यायाधीश के ऊपर भी लगेगा। तो कहीं कहीं तो हमारा जो हमारा न्याय प्रणाली थी जो मनुस्मृति में है वो कहीं कहीं और ऊपर जाती हुई दिखाई पड़ती है। जो उससे आगे की बात करती है। तो ये जो सारी बातें हैं, इसने मुझे अपने न्याय के प्रक्रिया में एक व्यापक दृष्टिकोण दिया और एक मेरा जो आत्मविश्वास था और जो भारतीय होने का एक जो गौरव था मेरा, वो एक बहुत ही शीर्ष पे पहुंचा इसके बाद। आपने बहुत अच्छी बातें कही हैं, 2-3 बातें आपने बहुत ही महत्व की कही हैं। एक तो चूंकि आप वरिष्ठ न्यायाधीश रहे हैं न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, उसके नाते अपने अनुभवों के आधार पर इसमें मैं ये कहना चाहता था कि जब ये अंग्रेजी राज शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जब सेटल्ड होने लगी और वारेन हास्टिंग्स 1773 में गवर्नर जनरल बनाए गए, उन्होंने कोशिश की कि हिंदुओं को जो जस्टिस है वो हिंदुओं के कानून के हिसाब से मिले और बाकी उनका शरीयत कानून है तो उसके हिसाब से मिले। तो उन्होंने खोज करवाई, उन्होंने 50 पंडितों को साथ में लिया और उससे उन्होंने टेक्स्ट तैयार कराए। उनसे पूछा कि आपके यहाँ ऐसा कौन सा लाबुक है जिसके आधार पे हम ये जस्टिस अपने कोर्ट्स में देंगे। पंडितों ने उस समय मनुस्मृति उनको बताई, तब से मनुस्मृति का ट्रांसलेशन और उसके आधार पर वो करने लगे। लेकिन मनुस्मृति ही एकमात्र स्मृति नहीं है, हमारे यहाँ बड़ी वैरायटी है और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्मृतियाँ राजाओं ने लागू की। तो याज्ञवल्क्य स्मृति कई मामले में बहुत ही उदार है, स्त्रियों के मामले में जिसको ये दायभाग कहते हैं, स्त्रियों के उत्तराधिकार के मामले, और वो विडो मैरिज की भी बात करते हैं याज्ञवल्क्य। तो उस समय जो पंडित थे उनको मनुस्मृति पसंद थी, उन्होंने मनुस्मृति को ज़्यादा कर दिया। हमारे यहाँ तो कम से कम 50-60 स्मृतियाँ हैं और वो अलग अलग रीजन्स में, वो रीजन्स के हिसाब से भी उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार वो तैयार कराई गई, वो लागू एक तरह से उस तरह का है। लेकिन ये कई मामलों में आज का लॉ जो है वो पिछड़ा हुआ लगता है हमको अभी भी, और उसमें इतनी व्यापकता है और वो स्मृतियों को देखा जाना चाहिए। आपने सही बात कही। और जो दूसरी बात आप कह रहे थे, यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा कुछ और बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत ही मेरे हृदय के करीब था और मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च भी किया है, वो आपने छू दिया है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के पीरियड में बहुत व्यापक काम हुआ है और उसने एक बनाया था जिसको जो कोडिफाई किया था। पहले उसने 11 पंडितों को लिया है, वो इतिहास में दिया है कि 11 एडिक्ट्स ऑफ 11 पंडित्स कहलाता है। जगन्नाथ विद्यालंकार उनके नाम भी। जी सर। फिर वो मैंने देखा जो उसने तैयार कराया, विवादार्णव सेतु। और फिर उसके बाद उसका जो ट्रांसलेशन हुआ वो लॉज ऑफ जेंटू, कोड ऑफ जेंटू लॉज, हिंदू के लिए जेंटू कहते थे, वो उसने कराया। और उसके बाद 2 व्यापक रूप से उसका ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश में हुआ, फ्रांसीसी में हुआ। तो जब 1857 में जब मैं ये विचार करता था, जब मैंने ये देखा कि बहुत से श्लोक ऐसे हैं कि जिसका लगता है कि उसका अगर इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो आईपीसी बन जाएगी,
तो मुझे ये लगता था कि आखिरकार कैसे संभव है कि दो विचारधाराएं इतनी एकमत हों, क्योंकि अंग्रेज बहुत बाद में आए हैं, श्लोक बहुत पहले लिखे गए हैं। तो मुझे हमेशा ये मन में शंका रहती थी कि क्या कोई ऐसा बीच में लिंक है कि अंग्रेजों के पास हमारे शास्त्रों का ज्ञान कहीं पहुंच चुका था, क्योंकि हमें लगता है कि वो अंग्रेजी बोलने वाले थे, उनको कहाँ से प्राप्त हो सकता है। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के पीरियड में, और वो जो जज वहां से आए थे, जो सर विलियम जोन्स थे, उन्होंने, इन लोगों ने मिलके ये पूरा डिकोडिफाई किया और उसको ट्रांसलेट करा के इसके जो 1872 तक 1772 में ये रिप्रिंट 2 बार रिप्रिंट हो गया। और इसलिए जब बाद में लॉज बनने लगे, उस समय इनके पास भारत के जितने भी इस प्रकार के जो नियम थे और जो रूल्स थे, इसका पूरा सार उनके पास था। इसलिए जब ऊटी में बैठ के आईपीसी लिखी गई, ऐसा नहीं है कि उनके पास जो हमारे यहाँ के व्यापक जो नियम थे स्मृतियों का, वो आधार उनके पास था। मेरे रिसर्च इसी पे है, और मैंने ये पता कराने की कोशिश की कि जो भी वहाँ पर ये उस समय ये जेंटू कोर्स वगैरह था, या जो बनाया था, उसका सारा मसला जो है वो है कहाँ पर आज। तो मुझे पता चला कि इंग्लैंड में आज भी इंडिया लाइब्रेरी शायद इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में वो है। और जब मैंने वहाँ से संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि एक पेज भी अगर आपको उसके बारे में चाहिए तो £1000 के ऊपर लगेगा। तो मैं हिम्मत हार गया और मैंने फिर वो उसकी रिसर्च को मैंने नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़े व्यापक रिसर्च का सब्जेक्ट है कि क्या हमारे जो नियम बने हैं, टेस्ट जो एक्ट हैं हमारे, टेलीग्राफ एक्ट में भी मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो बहुत कुछ मिलता है, और आईपीसी में बहुत कुछ मिलता है, सीआरपीसी में, सीपीसी में मिलता है। तो ये क्या उन्होंने, ऐसा तो नहीं है कि हमारा ही सब कुछ जो ज्ञान था वो हमको पैकेजिंग करके हमको दोबारा रख दिया गया, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि आईपीसी में जो कुछ है वो आज तक अमेंड नहीं हुआ। और मैकॉले ने जो लिख दिया है वो उसके बारे में बहुत महान उसको कहा जाता है लेजिस्लेटर, कि उसने बाहर से आके भारतीयों को जो नियम दिए, कानून दिए, वो आज तक अनअमेंडेड चले आ रहे हैं। केवल एक बार आईपीसी अमेंड हुई है या 2 बार हुई है बस। तो वो हमारा ही ज्ञान हमको परोस के चले गए, और हम उनकी तारीफ करते रहते हैं, और हमने वो लिंक ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की कि शायद उनके पास ये ज्ञान कैसे पहुंचा। संस्कृत में जो कंपाइल हुआ था विवादार्णव सेतु जी, एक तो उसका पर्शियन में ट्रांसलेशन पहले हुआ, पर्शियन से अंग्रेजी, क्योंकि संस्कृत से सीधे अंग्रेजी करने वाले कोई थे ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर्शियन, संस्कृत से पर्शियन कर लें ऐसे मिल जाते थे, पर्शियन से फिर अंग्रेजी कर लें ऐसे लोग मिल जाते थे। बिल्कुल सही। और वो संस्कृत वाला तो मिल जाएगा आपको, दिल्ली में मिल जाएगा। अच्छा, IGNC की लाइब्रेरी में। अच्छा, संभव है। वो 100 साल 125 साल पुरानी किताब, बहुत भी पुरानी है, तो मिल जाता है। तो ये तो बहुत ही आपने मेहनत की है। मैंने बहुत प्रयास किया आज तक भी, लेकिन अपनी हासिल करने के लिए जजशिप के साथ समय बहुत कम मिलता था, लेकिन प्रयास मैंने किया है। वो जो हम बात कर रहे थे कि उर्दू की जो पोएट्री है जी, और संस्कृत की जो पोएट्री, क्लासिकल पोएट्री है, उसमें दोनों में आपको इमेजरी कई बार एक जैसी मिलती है। तो हमारे यहाँ उसको हमारे यहाँ जो एस्थेटिक्स की थ्योरी है काव्यशास्त्र की, उसमें उसको संवाद उन्होंने कहा, करस्पॉन्डेंसेस। आनंदवर्धन जो बहुत बड़े चिंतक हैं, वो कहते हैं कि ये संवाद, 2 मेधावियों के बीच में संवाद हो जाता है, क्योंकि अनजाने एक जैसा सोचते हैं और एक जैसी कल्पनाएं 2 महान कवियों में आ सकती हैं। ये ना सोचा जाए कि बाद वाले ने पहले वाले की नकल की, ये एक सहज रूप से आता है। तो ऐसे आपको कुछ इंस्टेंसेस मिले हों जो आपको कोई श्लोक आपको याद आ रहे हो, और जो उसके पैरेलल उर्दू पर्शियन की पोएट्री आपको ध्यान में आती हो, तो वो चूंकि आप
कविता के प्रेमी हैं और आपके मुंह से सुनना हम लोग बहुत अच्छा लगता है जब आप उर्दू के शेर बोलते हैं और संस्कृत भी आप इतनी बढ़िया बोलते हैं। नहीं सर, संस्कृत में उच्चारण और संभाषण तो उतना नहीं कर पाता हूँ, लेकिन इच्छा बहुत रहती है। कर रहे थे कि शबीउल हसनैन साहब को हम लोग देखते हैं जो दारा शुको की परंपरा थी कि जो सूफी दर्शन है और वेदांत की परंपरा है, दोनों को एक धरती पर दोनों में समानता देखते हुए एक सामंजस्य स्थापित करती है एक दृष्टि है। और शबीउल हसनैन साहब भी दोनों परंपराओं से वाकिफ़ हैं, तो संस्कृत साहित्य का अध्ययन भी वे इसी दृष्टि से करते हैं और जो उर्दू साहित्य की, फारसी साहित्य की परंपरा है उससे वे बखूबी वाकिफ़ हैं। तो अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोई बहुत सुंदर श्लोक जो आपको अपील करते हो, ऐसे आप उनको बताएं और कैसे आप उनको पढ़ते हैं और कैसे आपने उनसे कुछ सीखा है, ये अंत में हम आपसे जानते हैं। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और बहुत प्रतिदिन मैं सुनता हूँ, बहुत से लोगों को सुनता हूँ कि वो प्रयोग करते हैं और विशेष रूप से जो राजनीतिज्ञ हैं वो अक्सर इस बात को बहुत ज़ोर से कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम है। भारत में हम लोग हमेशा वसुधैव कुटुंबकम का पालन करते रहे हैं, लेकिन मैंने अक्सर पूछा उनसे कि पूरा ये कहाँ से इसका स्रोत है, तो अक्सर लोगों को पता नहीं होता। और इसलिए जो वसुधैव कुटुंबकम की जो वास्तविक भावना है वो लोगों तक पहुँचती भी नहीं है। तो संस्कृत के अध्ययन से मुझे पता चला कि उसका पूरा श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात जो छोटे मानसिकता वाले हैं वो इस लाभ और हानि की गणना करते रहते हैं। जो उदार चरित्र वाले हैं, चित्त वाले हैं, विचार वाले हैं, उनके लिए पूरा संसार एक कुटुंब की तरह से है, परिवार की तरह से है। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि पूरा संसार एक कुटुंब है, तो हमारे अंदर क्लियर कट तरीके से ये बात आती है कि हम एक ही ईश्वर की संतान हैं। जब एक ही ईश्वर के संतान होंगे तभी वो परिवार की बात होगी। तो हमको किसी भी जो भौगोलिक जो रेखाएं हैं उससे हम मनुष्य और मनुष्य अलग होते हैं, तो वो भौगोलिक भावनाएं और भौगोलिक जो बंधन हैं वो टूटते हुए दिखाई पड़ते हैं एक ही श्लोक में। और इसी तरह का श्लोक का जो अर्थ है वो जब मैं देखता हूँ तो कुरान शुरू होता है तो वो होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सारी स्तुति वंदनाएं उस ईश्वर के लिए हैं जो सारे आलमों का रब है। यानी एक ही ईश्वर है जो इस संसार का भी, इस धरती का भी, और जो बहुत से ऐसे ग्रह हैं और उपग्रह हैं जहाँ तक कोई रह सकता है, उन सब का मालिक एक ही है। तो इन दोनों में कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि भाषा एक दूसरे से अनभिज्ञ हैं तो हमको लगता है कि वो कुछ अलग बात कह रहा है, हम कुछ अलग बात कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता और सत्यता कहीं एक ही ईश्वर की बात करती है। तो मुझे इस बात का मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं कभी कभी लोगों को बताता भी हूँ कि इस तरह का कोई अंतर नहीं है। और संस्कृत में तो इतने सुभाषित हैं कि अगर चाहें तो उससे पूरा जीवन बदल सकता है। वो कभी कभी तो उसमें दोनों में कोई चीज़ कॉमन निकलती है, लेकिन अगर आप देखें तो गालिब का एक शेर है कि उसे कौन देख सकता, वो यगाना था कि यकता, कि दुई की बू भी होती तो कहीं दुचार होता। अर्थात अल्लाह जो है वो केवल एक है, वो यगाना है, उसका कोई और दूसरा नहीं है। उसमें अगर कहीं दूसरे की कोई बू भी आती है, अगर खुशबू भी आती कि दो हैं, तो कहीं तो दिखाई पड़ता, कभी तो दिखाई पड़ता। वो केवल एक ही है, और वही उपनिषद का भी संदेश है। तो हर जगह हमको दिखाई पड़ता है कि जो लोग भी उच्च विचार में पहुंच गए, जैसे गालिब के लिए कहा जाता है कि तुझे हम वली समझते, ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो नबादा ख्वार होता।
ये फिलॉसफी की जो इतनी गूढ़ समस्याएं हैं, इसको तुम इतने हल्के से आसान करके समझा देते हो कि अगर तुम शराबी ना होते तो हम तुम्हें अल्लाह का बंदा समझते, अल्लाह का वली समझते। तो इस तरह के जो लोग हैं, जो फ़लसफ़े में बहुत आगे रहे हैं, जिनको दुनिया मानती है, वो ये कहते हैं कि एक ही ईश्वर है, कोई फ़र्क नहीं है। तो हम इन सब चीज़ों को तब तक ही नहीं जान पाते हैं जब तक हम एक दूसरे की भाषा नहीं जानते। और सुभाषित में तो बच्चों से लेकर ऊपर तक हर जगह कोई ना कोई प्रेरणा की बात मिलती है। ऋग्वेद का एक अंश है जो मुझे बहुत ही प्रिय है। तो उसमें आगे बढ़ते रहने के लिए, मेहनत करते रहने के लिए, सदा ही आगे चलते रहने के लिए चरैवेति के नाम से उसको अधिक प्रयोग में लाया जाता है। उसका थोड़ा सा अंश है कि आस्ते भग आसीनस्य ऊर्ध्वम तिष्ठति तिष्ठत शेते निपद्यमानस्य चरति चरतो भगः चरैवेति चरैवेति चरन मधु विंदेता चरन स्वादु मुदुम्बरम सूर्यस्य पश्य श्रेयमाणम यो न तंद्रयति चरण चरैवेति चरैवेति। तो हर प्रकार से मैं देखता हूँ कि इतनी स्फूर्ति भर जाती है, इतनी शक्ति आ जाती है जब सूर्य की उपमा से चलता है कि आदमी सोचने पे विवश होता है कि सूर्य ने आज तक एक दिन की छुट्टी नहीं ली, न कोई कैजुअल लीव है उसकी, न कोई हॉलीडेज हैं। अगर एक क्षण के लिए सूर्य आराम करने लगे तो सारे संसार का, सारे विश्व का ताना बाना उलट जाए। उसकी तरह से श्रेष्ठ बनने का प्रयास करना चाहिए। जब तक कि आपके दम में दम है तब तक आप चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। आपके सामने विशेष रूप से इसको कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं आपको सूर्य की तरह से कार्य करता हुआ देखता हूँ। और आपने इस कोरोना काल में, जबकि सब लोग किसी निराशा के कारण या अपनी और परेशानियों के कारण घर में बैठ गए थे और उन्होंने सब कुछ हथियार डाल दिया था, उस समय आपके वीडियोस लगातार आते रहे और एक निराशा के वातावरण में आशा की किरण देते रहे और बहुत से लोगों को आपने प्रेरित किया है। तो इस प्रकार से ये वाला श्लोक आपको सुना के मुझे बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। शबीहुल हसनैन साहब से काफ़ी रोचक चर्चा हुई और हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी इस तरह की चर्चा होती रहेगी। और आपने ऋग्वेद की बात की है, किस तरह से एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरह से बयान किया जाता है। तो ऋग्वेद के ऋषियों ने कहा कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही सच्चाई को अलग अलग भाषाओं में अलग अलग ज्ञानी जन अलग अलग तरह से बताते हैं। यह एक बड़े संसार से हम जुड़ते हैं। भाषाओं के बीच जो दीवारें खड़ी की जाती रही हैं वो टूटती हैं, मजहबों के बीच में जो दीवारें खड़ी की जाती हैं वो टूटती हैं। ये उदार दृष्टि है जो शबीहुल हसनैन साहब हमको आज बता रहे हैं। बहुत बहुत हम उनको धन्यवाद देते हैं।